में कितने लोग भगवान को भोग लगाकर भोजन करते हैं हम नहीं जानते, लेकिन ये सब जान रहे हैं कितने लोग करते हैं। जो करते हैं अच्छी बात, जो नहीं करते वो आज से प्रारंभ करिए। क्यों? भगवान को भोग लगने के बाद वो भोजन नहीं रहता है, वो प्रसाद बन जाता है। प्रसाद प्राप्त करने से, प्रसाद जीवन में व्याधियों को आने से रोकता है? कई लोग कहते हैं महाराज हम तो लहसुन प्याज खाते हैं, हम कैसे भोग लगाएं? देखिए मेरे कहने से कोई छोड़ने ओढ़ने वाला है नहीं, हम जानत है। यदि आप भोग लगाना चाहते तो सब्जी का भोग न लगाइए, दाल रोटी का लगा दीजिए, दूध रोटी लगा दीजिए, ठीक ना? दिन में दाल रोटी लगाइए, रात को दूध रोटी लगाइए। हम लोग गए बैंकॉक कथा गाने 2017 में, तो होटल में रुके थे। अब होटल का तो भोजन खा नहीं सकते, तो पूरे बैंकॉक में एक स्थान था जहां पर बिना लहसुन प्याज का, एक किसी जैन भाई का दुकान था, वहां बिना लहसुन प्याज का भोजन बनता था। तो वहां से थाली बन बन के सबके लिए आती थी, उसी को हम लोग भोग लगाते थे, फिर पाते थे। 5 दिन बाद मन हुआ भगवान कब इजा से भागे। कहें वही पनीर की सब्जी, हाँ, वही रायता, वही सूखी सब्जी, वही अचार, वही गुलाब जामुन, वैसी रोटी। 5 दिन तो दोपहर में भी वही, रात में भी वही। 5 दिन हम लोग खाएं, कहें भगवान अब कृपा करो। ये तो छोड़िए, एक जगह कथा गाए बहुत बड़े आदमी के घर, वहां 5 दिन हम लोग पात गोभी खाएं। 9 दिन, अच्छा वगैरह 9 दिन पत्ता गोभी। अच्छा, जो कथा कराया वो बहुत बड़े आदमी थे, जिसको हम लोगों की भोजन व्यवस्था सौंपे थे ना, वो एमडी थे। एमडी समझ रहे हैं? मानसिक दरिद्र। जो उनको, उनका फेवरेट सब्जी रहा होगा, उनको बाजार में और कोई सब्जी न दिखाई पड़े, पत्ता गोभी ला के रख देते थे। 9 दिन खाएं। आज कथा पूरी भई, कल हम लोगों की दूसरी जगह कथा थी। रात को ट्रेन में बैठे, पूरे लोग इतने खुश थे हम लोग, चलो पत्ते गोभी से पिंड छूटा हमें, अब आनंद आएगा। दैव संजोग कहिए। अगले दिन सुबह उतरे, ठाकुर जी का पूजन किए। दोपहर में जैसे भोग की थाली आई, उसमें पत्ता गोभी। मैं सत्य सुना रहा हूं आपको। अब तो पत्ता गोभी देखते मेरे शरीर में आग लग गया। हम बोले भंडारी को बुलाओ। आए क्या हो महाराज? हम कभी नोटिस लिख कर दें कि समझ में आपको आएगा। 9 दिनों तक ही पत्ता महाराज दिखाई न पड़े हम लोगों को। जब एक ही सब्जी आप 9 दिन नहीं खा सकते हैं, आप रोज दोपहरिया में दाल रोटी, रात को दूध रोटी ठाकुर जी को भोग लगाइए, रोज लगाइए। जब दाल रोटी दूध रोटी खाते खाते आपके ठाकुर जी परेशान हो जाएंगे, और जब उनको मलाई कोफ्ता और बटर पनीर खाने का मन करेगा, तो ठाकुर जी ही आपकी मति पलट देंगे और आप लहसुन प्याज छोड़ देंगे उस दिन से। लेकिन आप भोग लगाना प्रारंभ करिए। तुम ही निवेदित भोजन कर। कैसे लगाए महाराज? बाजार में भगवान के भोग की बर्तन मिलते हैं। उन बर्तनों को मैंने अपनी आंख से देखा है। इतनी बड़ी कटोरी, इतना बड़ा गिलास, अपने पीते हैं गलासा में, भगवान के लिए छोटकी गिलास है। छोटकी प्लेट में 4 चींटी वाला बतासा, कटिंग काजू और मिश्री। देखिए कटिंग काजू जो पूजा में ला रहे हैं आप लोग, कटिंग काजू न लाइए,
बाजार का जितना सड़ा हुआ काजू रहता है वही कटिंग काजू बनता है और आधे दाम में बिकता है। बढ़िया बढ़िया दाम का काजू लाइए, उसको घर में कटिंग कीजिए, बाजार से कटिंग किया हुआ ना लाइए। जितने बड़े थाली में आप भोजन करते हैं भगवान को खिलाइए। जितनी रोटी आप खाते हैं उतनी रोटी भोग लगाइए। सब्जी बनाइए, एक सूखी सब्जी बनाइए, एक रसे वाली बना दीजिए, थोड़ा सलाद भी सुधार के रख दीजिए। दाल बनाइए, नींबू को काट के नींबू एक रख दीजिए। हो सकता है ठाकुर जी को नींबू मिला के दाल खाने का मन हो जाए। बगल में अचार भी रख दीजिए, मिर्चा भी तवा पर थोड़ा सेक कर रख दीजिए। एक मिठाई रख दीजिए, बढ़िया से थाली सजा के भगवान के सामने रखिए, पानी रखिए, तुलसी दल छिड़किए, आचमन करिए और भगवान से प्रार्थना करिए, प्रभु आप भोग लगा लीजिए ना, तो फिर पूरा परिवार आपका प्रसाद प्राप्त करेगा। नाथ आप भोग लगाइए। भगवान तो खाने के लिए बैठे हैं, माई बाप खिला कौन रहा है उनको? महाभारत की एक घटना है, पांडवों के घर बैठकर भगवान श्री कृष्ण एक दिन भोजन कर रहे थे। नारद जी भी थे वहीं पर। तो युधिष्ठिर जी ने नारद जी से पूछा कि नारद जी हम लोगों का उद्धार कैसे होगा? नारद जी मुस्कुराकर बोले कि जिसके घर में स्वयं परमात्मा भोग लगा रहे हो उसको भी अपने उद्धार की चिंता हो रही है। भगवान श्री कृष्ण सुन लिए, नारद जी को बुलाकर इधर आओ, क्या बोल रहे थे अभी? बोले प्रभु युधिष्ठिर जी पूछ रहे थे कि हम लोग का उद्धार कैसे होगा। मैंने कहा कि जिसके घर में भगवान भोग लगा रहे हैं उसको भी उद्धार की चिंता है। भगवान बोले अभी बोल दिया, दोबारा मत बोलना ये बात। मैं यहां भगवान बन के नहीं खा रहा हूं, मैं यहां मेहमान बन के खा रहा हूं। नारद जी पूछे प्रभु भगवान बन के खा लेंगे तो क्या दिक्कत है? बोले दिक्कत देख रहे हो कैसे गरम पे गरम पूड़ी आ रही है। यदि ये लोग भगवान मान लेंगे ना, तो जैसे भगवान के सामने थाल रखने के बाद कोई दोबारा पूछने भी नहीं जाता है कि प्रभु एक पूड़ी और लेंगे आप? सब्जी थोड़ी गरम करके लेते हैं आपके लिए, कोई पूछने नहीं आता। मेहमान हूं तो गरम गरम पूछ के खिलाया जा रहा है, भगवान मांग लेंगे तो कोई पूछने नहीं आएगा। मेहमान हूं, मेहमान की तरह भोजन करने दो। ये प्रसंग कहता है जैसे घर में अतिथि को भोजन कराते हैं उसी तरह भगवान को भोग लगाना प्रारंभ करिए। जीवन में आपके कभी अन्न की कमी नहीं होगी, इसकी मैं गारंटी देता हूं। आप भगवान को भोग लगाकर भोजन करना प्रारंभ